सूबे के मुख्यमंत्री बेहतर पुलिस सेवा देने के लाख दावे करते हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। उच्च अधिकारी तो पीड़ितों की बात सुनते हैं और हर संभव उन्हें मदद दिलाने की भी बात करते हैं, पर थानेदार चौकी इंचार्ज सिपाही पीड़ितों की सुनवाई न करते हुए ही थाने से भगाया जाता है। ऐसा ही एक मामला सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र टोपिया सराय का सामने आया है, जहां माता पिता अपने 3 मासूमों को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे और एसएसपी को शिकायती पत्र देकर गुहार लगाई कि उसकी पत्नी और बच्चों की जान को खतरा है। युवक नईम ने बताया कि परिवार में 4 भाई हैं, एक बहन है और बहन ने लड़ाई झगड़ा कर तीनों मेरे भाइयों को घर से निकाल दिया ताकि पूरी संपत्ति पर कब्जा कर सके और मैं और मेरी पत्नी 3 मासूम उसी घर में रहते हैं। लगातार वह लड़ाई झगड़ा करती आ रही है। जब मैंने उससे पूछा कि क्यों कर रही झगड़ा और क्या चाहती हो, तो उसने कहा कि घर से निकलो, और उसी बीच उसने कैंची से मेरे ऊपर वार कर दिया जो मेरे हाथ कट गया और मेरे बच्चों और पत्नी के बीच भी कैंची लेकर दौड़ी। वह मुश्किल अपनी जान बचाकर वहां से निकले हैं। 2 दिन पहले भी थाने गए पर कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने जाते थे, हम अपने घर पर नहीं जा, बच्चे डर रहे थे। अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे पुलिस के पास कई बार जा चुके, उल्टा पुलिस हमें ही जेल भेजने की धमकी दे रही है। अगर मेरे पीछे मेरे बच्चों की जान उसने ले ली तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। बच्चे और ने उसके हमले से सहमे हुए हैं। डर लगता है कि घर जाने से। जनसुनवाई में भी शिकायत की पर कोई समाधान नहीं हुआ। एसएसपी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। एसएसपी साहब से आश्वासन मिला है। आपकी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करी जाएगी। यहाँ देखना, मेरे बच्चों कह रही है 3री मंजिल से ऊपर मतलब कैंची से वार किया है मेरे हाथ पे। मेडिकल मैंने करवा लिया है, सर पे चोट लगी है मेरे। डॉक्टरी करवाने के बाद मतलब सब कुछ करने के बाद भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे घर वाले, हम घर में 3 दिन से सो नहीं रहे हैं क्योंकि अगर जान से उन्होंने कैंची मारी है, कैंची से वार किया मेरे ऊपर। कहीं मैं मर गया या बच्चे मर गए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? थाना मंडी पुलिस। मेरा नाम मोहम्मद नईम है। किस बात पर लिखा है? मैं ज़िला सहारनपुर थाना मंडी। मामला ये है सर, मेरा छोटा बच्चा हैगा, उसको मेरी छोटी बहन है जी, वे जान से मारने का हमला कर दिया घड़ी घड़ी। मेरे बच्चे को 2 दिसंबर का वाक़या हैगा। कह रही है 3री मंजिल पे ऊपर से कूद वरना धक्का दे दूंगी। क्यों मारना चाहती है? मारना चाहती है। घर का मतलब ये है, घर का विवाद हैगा। वे चाहती है, इसने पहले 4 भाइयों को घर से बाहर निकाल दिया है लड़ लड़ के, और दूसरी बात घर के अंदर 4 तलाक करवा दिया है। वे सॉरी मैं अभी डर के चला जाऊँ। मैं जब मेरी वाइफ ने मुझे बताया 15-20 दिन से इसको पर भी मतलब अत्याचार कर रही थी, तो इन्हें पीड़ित हो गए। फिर मुझे बताया कि जी इस तरह मामला है, मुझे बहुत पीड़ित कर रही है। तो मैंने उससे पूछा तो ऐसा क्यों कर रही है, तो मतलब कहने का यह है मेरे ऊपर ऐसा जानलेवा हमला किया। ने मेरे हाथ में कैंची मारी है, चोट लगी है मेरे हाथ में, सर में लगी है कैंची। छीनते काफ़ी लंबी कैंची थी, मेरा खून चल गया हाथ में, सर में। फिर थाना मंडी गए हैं डॉक्टर, वहाँ पर फिर मेडिकल हुआ है हमारा, मगर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाना मंडी में NRC कोतवाल साहब ने दे दी। कहने का भाई लेडीज़ है, तेरे गले की अपने गले की हड्डी, तेरे गले की हड्डी अपने गले में थोड़ी डाल लूँगा मैं, कि भाई ऐसा है लेडीज़ है, कौन पकड़ेगा उसको। अब मान लो मेरे बच्चे हैं, घर में कोई हाथ हो गया मेरी वाइफ की, मेरे बच्चों के साथ का जिम्मेदार कौन होगा? थाना मंडी पुलिस बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी अपनी मन मर्जी काम कर रही है। पोर्टल पे कहीं भी कोई शिकायत कर दो, ये रही कोई शिकायत नहीं दर्ज हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है कोई मामला। हम इतने परेशान है कि मेरी वाइफ अपने घर सो रही है, मैं अपने रिश्तेदारों में सो रहा हूँ 3 दिन और 2 तारीख से। अब देख लो, अब आज 4 तारीख हो चुकी है, हम इतने परेशान है बहुत ज़्यादा। आप यहीं रहते हैं, कहीं काम करते हैं? नहीं, मेरा तो डेकोरेशन का काम है। मैं कभी शहर से बाहर जाता हूँ, कभी शहर में, मतलब ये बाहर रहता हूँ मैं। कहाँ तक घर के अंदर आऊँगा, कहाँ तक मैं ध्यान रखूँगा? विवाद कर रहे हैं, साथ ही रहते हैं परिवार के? हाँ जी, हाँ, तो घर के परिवार के साथ ही रहते हैं जी। इकट्ठे रहते हैं आप लोग? इकट्ठे रहते हैं। वे ऊपर रहते हैं जो, और भाई 4 चले गए, वे किराए के मकान में चले गए 4 भाई, सिर्फ एक मैं रह गया वो घर के अंदर जी। उनके पति भी है या महिला ये मारपीट करती है? नहीं, वे सिर्फ वो तो कुंवारी हैगी, ये वो केली हैगी, और उसकी सपोर्ट कर लेती है। माँ बहने कहती है भाई इसके दिमाग में कुछ कमी आई, कमी आती है उसको पागल खाने भेजिए पुलिस प्रशासन, या मतलब हमारी सुरक्षा करे, कुछ उसका इंतजाम करे, उसको जेल भेजिए, पागल खाने भेजिए। अब थोड़ी हम मान लो, अब कोतवाल साहब ने तो कह दिया कि भाई यहाँ चले वाला तेरे ऊपर मुकदमा कर दूंगा। मुझे धमकी दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है कि वो सिपाही की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास कि भाई मैंने आज कप्तान साहब के जा रहे हैं, कप्तान साहब के क्या करने जा रहे हो, वे क्या करेंगे। मतलब उल्टे सीधे मतलब हमें टॉर्चर कर जा रहा है, पुलिस प्रशासन हमें टॉर्चर कर रहा है। मिले आप क्या आश्वासन मिला? उन्होंने संतुष्टि दिया है कि भाई कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी फिलहाल उन्होंने हमें संतुष्ट किया है। ठीक जी।